अच्छा, जब आप कभी किसी से सब्जी लेने जाते हैं या आप किसी भी मार्केट पे कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो आप क्या हैं? आप एक कंज्यूमर हैं एंड दिस इज द माइंडसेट दैट यू शुड बी वर्किंग विद कि आपने कंज्यूमर्स और यूजर्स को कैसे लेके आना है। कंज्यूमर्स और यूजर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कंज्यूमर्स और यूजर्स क्या हैं एग्जैक्टली। If you want to become a successful WordPress entrepreneur, if you want to become a successful WordPress freelancer, or if you want to become a successful WordPress smart worker, तो आपको users का पता होना चाहिए. It is very crucial for you to know कि मेरे users कौन है, मेरे users क्या हैं और मेरे users किधर किधर बैठे हैं. तो ये लफ्ज users आपको बार बार सुनने को मिलेगा. एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या एक CMS इज ऑल अबाउट इट्स यूजर्स. वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट को या आपके कंटेंट को यूज करते हैं. जिधर भी आप ये लफ्ज कंटेंट सुनेंगे, यू विल हियर द वर्ड यूजर्स. व्हाई? बिकॉज पीपल लाइक कंटेंट. आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैन इज अ सोशल एनिमल. ह्यूमंस आर सोशल. They like to consume content. They like to see content. They are also very visual people and they like to hear what other people have to say. Humans like to discuss. Humans like to see. Humans like to hear. And that's why content management systems are all about content. But as much as they are about content, they are about users as well. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो एक कड़ी है वो है द कंटेंट, द मुद्दा. बट द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट या जो दूसरी इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है इसके यूजर्स, जिनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं. तो दीज कंज्यूमर्स आर द यूजर्स ऑफ द कंटेंट. यूजर्स आर एवरीवेयर. हर जगह यूजर्स हर जगह फैले हुए हैं. पाकिस्तान में, यूके में, यूएस में, पूरी दुनिया में आपके यूजर्स बैठे हुए हैं आपसे बात करने के लिए. ना सिर्फ आपसे बात करने के लिए बल्कि आपके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए. यूजर्स आर सिटिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब. और आपको ये लगेगा कि मैं किस तरह एक यूएस में बैठे हुए बंदे को अपने कंटेंट से अट्रैक्ट कर सकता हूं. वेल माय फ्रेंड्स, पीपल हैव डन दैट. पीपल जस्ट लाइक योरसेल्फ. पीपल फ्रॉम पाकिस्तान. People who saw opportunities on the internet. I was one of them. अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं. हमारे साथ और जो वर्डप्रेस हीरोज हैं, कुछ ऐसे जिनसे आप मिलेंगे भी, all of them have done this. It is the opportunity that you have to create an ecosystem around yourself जो कि यूजर्स पे डिपेंडेंट है, कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट है. बिकॉज जब यूजर्स आएंगे तब ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आपकी जिंदगी और बेहतर से बेहतर हो जाएगी. और जब आपकी जिंदगी बेहतर होगी तो आप अपने साथ अपने दोस्तों के सपोर्ट करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, एंड टुगेदर वी विल क्रिएट अ न्यू इकोसिस्टम ऑफ ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग टू टेक पाकिस्तान टू द नेक्स्ट लेवल. करंटली पाकिस्तान रैंक्स एट जस्ट 4th नंबर पे है दुनिया में फ्रीलांसिंग पे. बट यू एंड मी टुगेदर वी विल टेक इट टू नंबर 1. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स. एक जो कि अनरजिस्टर्ड है. ये वो यूजर्स हैं जो कि आपकी साइट पे रजिस्टर किए बगैर आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं. और फिर वो लोग जो कि रजिस्टर्ड है, ये वो लोग हैं जिनको आप अलाउ करते हैं कि आपकी साइट पे आए और आपकी साइट पे आके कंटेंट से रजिस्टर करवा के कंटेंट को यूज करें. रिमेंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स. एक वो जो कि आपकी साइट पे रजिस्टर किए बगैर कंटेंट को यूज कर रहे हैं, और दूसरा वो जो कि आपकी साइट पे रजिस्टर करते हैं और फिर कंटेंट को यूज करते हैं. वी आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द रजिस्टर्ड यूजर्स. कौन है ये रजिस्टर्ड यूजर्स, कहां हैं, कैसे हैं. You can access these registered users from a section on WordPress. डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पे एक सेक्शन है जिसका नाम है यूजर्स.
Users with roles other than administrator will see fewer options when they are logged in. तो अगर आप एडमिन हैं तब तो आप सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका यूजर रोल टाइप एडमिन नहीं है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे. और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यू विल वर्क विद अदर पीपल जो कि आपकी साइट को मैनेज कर रहे होंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हु यूजर्स आर, व्हाट यूजर्स आर, व्हाट देयर रोल्स आर. Depending on your role, you can also add new users as well as manage roles. WordPress आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप रोल्स को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक ड्रामे में रोल होता है, हर कोई एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है. इसी तरह वर्डप्रेस में भी देयर आर रोल्स एंड यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडमिन. स्क्रीन पे देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे डिफरेंट रोल्स make up this thing called the user panel on WordPress. And at the top of the screen वो आपको लिंक्स भी नजर आ रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से यूजर रोल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. तो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन सी थोड़ी बहुत ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज करते हुए अपने यूजर पैनल को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. वन ऑप्शन इज एडिट यूजर ऑप्शन. एडिट यूजर ऑप्शन से आप किसी भी यूजर को जाके एडिट कर सकते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन मच मोर डिटेल आगे जाके. आप यूजर्स को डिलीट भी कर सकते हैं. आप पूछेंगे मैं आखिर क्यों एक यूजर को डिलीट करना चाहूंगा. भाई हो सकता है आपकी कंपनी में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि आप सब एक कंपनी बनाएं और ग्रो करें और मुल्क का नाम रोशन करें. बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हो सकता है आपने किसी राइटर को हायर किया हो और वो राइटर अब आपको छोड़ के चला गया, तो आप उनके रोल को डिलीट कर सकते हैं. बल्कि डिलीट करना चाहिए ताकि वो आपकी साइट को एक्सेस ना कर सकें वंस देयर कॉन्ट्रैक्ट हैव एक्सपायर्ड विद. तो व्हाट आर सम ऑफ द रोल टाइप्स. एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर. आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ माय वेबसाइट, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर वेबसाइट. जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करके बनाता है, दैट पर्सन इज द एडमिनिस्ट्रेटर, somebody who has access to all administrative features. Then there is the editor. और ये हम आपको रोल्स एक हायरार्की में बता रहे हैं कि पहले था एडमिन, अब है एडिटर. एडिटर कौन होता है? एडिटर इज समवन who can publish posts, who can manage posts, जो कि दूसरों की पोस्ट को मैनेज कर सकता है और पेजेस को मैनेज कर सकता है और उनको पब्लिश कर सकता है. जिस तरह अखबार का एक एडिटर होता है, वैसे ही वर्डप्रेस gives you the option to have an editor जो कि बाकियों के कंटेंट को देख के एडिट भी कर सकता है और पब्लिश भी कर सकता है. फिर एक ऑप्शन है ऑथर की. ऑथर कौन है? ऑथर इज समवन हु कैन राइट अ न्यू पोस्ट एंड हु कैन मैनेज देयर ओन पोस्ट. फिर कंट्रीब्यूटर है. कंट्रीब्यूटर कौन है? somebody who can write and manage their posts but not publish them. तो कंट्रीब्यूटर लिख तो सकता है लेकिन कंट्रीब्यूटर पब्लिश नहीं कर सकता. Contributor does not have the function or the option to publish. फिर है subscriber. Subscriber क्या है? Subscriber is somebody who can manage only their own profile. ना ये content लिख सकते हैं, ना ये content manage कर सकते हैं. इनका काम है कि ये सिर्फ अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं. When WordPress is first installed, administrator account एक क्रिएट होता है जिसपे सारी कैपेबिलिटीज होती हैं. यू आर दैट एडमिनिस्ट्रेटर, जस्ट लाइक आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ माय वेबसाइट. और साथ ही साथ आपको एक इमेज उस प्रोफाइल के साथ नजर आता है जिसको हम अवतार भी कहते हैं. तो यू विल गेट टू हियर दिस वर्ड अवतार अ लॉट. अवतार क्या है? इस पे एक मूवी भी थी. एन अवतार इज एन इमेज ऑफ अ पर्सन. और आप इस अवतार को चेंज कर सकते हैं बाय गोइंग टू अ वेबसाइट कॉल्ड ग्रेविटार्स. क्योंकि वर्डप्रेस जो अवतार्स यूज करता है उसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको वर्डप्रेस ने दिया है ग्रेविटार. सो आप ग्रेविटार पे जाके अपनी प्रोफाइल से कोई एक इमेज अपलोड करें, वही इमेज उसी ईमेल पे आगे भी आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा. सो द वेबसाइट इज gravatar.com. गो एंड साइन अप. सो बात हो रही थी यूजर्स के बारे में. हम अब जाते हैं अपनी यूजर्स पैनल पे और वहां पे हम आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं कि यूजर्स क्या हैं. अभी आपको जैसा नजर आ रहा है कि मेरी वेबसाइट पे यूजर्स हैं ही नहीं. क्यों? क्योंकि मैं ही हूं जो अभी तक अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा था.
That does not mean that people are not visiting my website. याद रखिएगा मैंने आपको दो फर्क बताए थे, एक यूजर्स वो जो रजिस्टर्ड हैं और एक यूजर्स वो जो नहीं रजिस्टर्ड. यहाँ पे आपको वही यूजर्स नजर आएंगे जो रजिस्टर्ड हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक यूजर है जो कि मैं हूँ. आपको एक एडिट का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, आपको व्यू की ऑप्शन भी नजर आ रहा है. मेरा इमेज है उसके ऊपर एक जेनेरिक इमेज लगा हुआ है बिकॉज आई हैव नॉट एडेड एन इमेज. इस लेसन में वील कीप इट टू दिस because we just wanted to give you a basic preview of the users panel. In the next lesson, we will take you into a deep dive और हम आपको user add करना सिखाएंगे. So that's it for now, and I am here to change your life with WordPress. Stay with me as we embark on this journey of learning and changing Pakistan with WordPress.